रिकॉर्ड करना अच्छा मीटिंग रिकॉर्ड करना है। मैं बताने के बाद याद दिलाते हो क्या है। एक काम दिया आपको बस। सॉरी ना सर। चलो अब यहाँ पे ये पार्ट जरा सॉल्व करता हूँ। 45 था, ये भी 45 था और ये 90 डिग्री था। यहाँ पे आएगा ए बी और इधर आएगा सी। सर ये एक डाउट साइड है। सेम, ये साइड सेम। ओके, अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया। क्या दिया यहाँ पे? ये जो बड़ा साइड दिया है दिस इज गिवन एज √8 दिया है। ओके, तो आप मेरे को बताओ ये ए बी किसके साथ इक्वल रहेगा? बीसी। BC. एंड ये दोनों साइड किसके ऑपोजिट है? AC. अरे बाप रे, कौन सा एंगल वन पूछ रहा है, अपॉन सब तो रूट टू साइड बता रहे। 1/√2 वाह, 45 वो का। देखो 1/√2 को ऑपोजिट बोल रहा है, क्या बोलने। सर 45 45। 45। चलो अमरीश और अकेला उसका शीप नहीं निकला, बाकी सब शीप, गोट, गोल्ड फिश, डिफरेंट डिफरेंट वन एनिमल्स। अपॉन 1/√2 तो इधर कितना आएगा? 1/√2 टाइम्स द रूट इनटू AC। AC। ये मतलब 8 आएगा ना सर। ठीक है, तो सर यहाँ पे कैंसिल आएगा होएगा। 1/√2। हाइपोटेन्यूज के बदले क्या आएगा? √8। √8। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे? तो रूट कैंसिल होएगा। वेरी गुड, ऐसे ही सोचो, रूट रूट को कैंसिल कर दो, फिर वो 1/2 फिर 2 4 8 हो जाएगा। सब कैंसिल कर दो। ये इक्वल टू का भी ऊपर का नीचे का कैंसिल कर दो, फिर वो इक्वल टू भी नहीं बचेगा, सब कैंसिल कर दो। तो क्या आएगा? 8/2 कितना होता है? 4। 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 2। कोई तो बहुत मेहनत लगा रहा है आंसर बोलते हैं, कौन था वो? खुशी, आपका आवाज था क्या? कौन सा आंसर सर? अच्छा, आपका ही आवाज था। 2√2। हाँ हाँ, हाँ मैंने 2√2 है ना आंसर। हाँ इधर देखते थे। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं, 2√2 भी कर सकते हो। उसका मैं तरीका बता दो। देखो 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, ये दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको आप बाहर लिखोगे। तो वैसे भी कर सकते हो। चलो ये ट्राई करो। 6 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। सर रुको, रफ मत करना। मैं नहीं कर रहा हूँ, रफ नहीं कर सकता इसको, और एक बार किया तो भी देखो ऐसा अंडू कर सकता हूँ। ये बहुत मस्त है इसमें। बोर्ड में एक बार रफ करने का बहुत बुरा लगता है, वापस लिखने को बोलते हैं तुम लोग। अच्छा, एक बार रफ हुआ तो वापस लिखा जा सकता है। अब मेरा हैंडराइटिंग भी सुधर रहा है कि नहीं? भी बहुत बेटर है ना? सर हाँ वही पूछने वाला था अभी। तब मैं बहुत क्या प्रैक्टिस किया। ऐसा ऐसा एरो ये माउस से करते तो हैंडराइटिंग बराबर नहीं आता। नहीं आता है। सोचो मैं कितना लेक्चर्स, मेरा दिन में 7-8 घंटे का लेक्चर रहता है, सब में लिखना पड़ता है मुझे, की वजह से हैंडराइटिंग मेरा सर और मेरा भी 7-8 घंटे का ही रहता है कुछ लेक्चर भी दिन में। कुछ भी। अरे सर सच में बस मेरा सर और रहता आर्यन है। सर के लेक्चर में कुछ लिखता रहेगा तू, बाकी के लेक्चर में मतलब पीछे आराम से नहीं सर लेक्चर सुनता लिखना रहेगा। पड़ता है। कुछ भी। मराठी के लेक्चर में मिस मीनिंग बोल दो वो लिखना पड़ता है। क्या बात है, अच्छा टीचर लोग है, वैसे ही चाहिए तो काम करा के ले। हुआ लिखे सबका? हाँ सर हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक स्क्वायर है। ये जरा समझना पड़ेगा, मतलब ये आपको 8वीं 9वीं में सिखाया जाता है। ये तो मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। और ये डायगोनल आपको दिया है, डायगोनल का लेंथ आपको दिया है 10। आपको स्क्वायर कितना रहता है? 90 डिग्री। ये साइड और ये साइड क्या रहेगा? इक्वल, जिसकी वजह से ये एंगल कितना होएगा? 45 डिग्री। ये एंगल कितना होएगा? 45 डिग्री। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो। अब अपना नॉर्मल सम आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले साइड एंड पेरीमीटर। चलो इसका कुछ तो एक नाम दे दो, जो भी आपको देना है, ABCD XYZ जो भी देना दे दो, जो आपको पसंद हो।
तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा? DC बी सी। DC और ये इक्वल टू क्या रहेगा? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। वेरी गुड, दैट इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज कौन है? 10 एसी। पहले एसी लिख लो। 1/√2, यहाँ पे कितना आएगा? 10। our फाइनल आंसर विल बी 10√2। बहुत जन यहाँ पे करके छोड़ देते हैं, तो ये गलत नहीं है, सही है। बताता हूँ गलत क्या होता है, मैं वो समझाता हूँ। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट में आपको पेरीमीटर पूछा है। देखो, एक साइड 10/√2, तो ये साइड भी कितना आएगा? 10/2। ये भी कितना आएगा? 10/2। लास्ट साइड भी 10/√2। पेरीमीटर बोला है, मतलब क्या है? आपको इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। पेरीमीटर बोला है, एरिया नहीं, ठीक है? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी 4 into साइड। तो ये आएगा 4 into 10/√2, तो ये रहेगा 40/√2। अब ये आंसर किसी का गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर सपोज आपको पूरा 40 मार्क्स स्कोर करना है ज्योमेट्री में, तो यहां पे एक स्टेप करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनलाइज। ये रैशनलाइज आपने पिछले साल सेकंड चैप्टर पढ़ा रहेगा, लेकिन बहुत जन ने उसको स्किप किया है, जो आज इसका प्रॉब्लम आज आपको फेस करना पड़ रहा है। √2/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। वेरी गुड, पता रहेगा तो अच्छा है। क्या करोगे? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ये सीख के रखो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, तो ये सीख के रखना। ये पार्ट को क्या बोलते हो? रैशनलाइज। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सपोज नीचे √3 रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते आप? मल्टीप्लाई डिवाइड √3 बोलो। √3 से ऊपर नीचे। अब इससे क्या होता है? फायदा क्या है? √2 into √2 होएगा 2, ऊपर क्या होएगा? 40√2। तो फाइनल आंसर रहेगा 20। और यहां पे भी वही करना। यहां पे क्या करोगे? 10√2 को किससे मल्टीप्लाई? √2 ये फाइनल आंसर क्या रहेगा? 5√2। सर इसको नॉर्मल पाइथागोरस के मेथड से भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वाट लगेगा उतना ही है। सर हो गया मेरा करके वैसे। क्या बात है? अगर पहले ही इसे रैशनलाइज करते हैं फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देते तो? अरे चलेगा। देखो मल्टी, आपको सिर्फ उधर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि रैशनलाइज को कैसे ऐड करते हैं रैशनल नंबर्स को। अगर आपको वो आता है तो आप करो, नहीं आता रहेगा तो मैंने जो तरीका बताया वो यूज करो, क्योंकि मैं वो सब सोच के ही आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको मुश्किल होता है तो सोच के आपको बताया, और कुछ नहीं। 7 सम ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी किया है। एंड मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है 9, बहुत ही मस्त है क्वेश्चन, मजा आता है करने में। और मतलब हार्ड रहेगा? हार्ड नहीं, अरे बहुत मस्त है, मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत आपको, देखो मैंने आपको एक चीज बताया ना, प्रूफ देख के कैसे सॉल्व करते, वो मैं आपको सिखाता। ये पार्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो तब तक ये ट्राई करो। 7 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। हेलो रक्षन, बाबा रामदेव क्यों बन गए हाथ वाथ ऊपर लेके? सॉल्व करो। मैं इतना आराम आराम से एक एक सम सिखा रहा हूं, तो उसमें भी आप ऐसा ऐसा पूरा स्ट्रेच करके कर रहे हो। पिछले साल समर वेकेशन में मैंने पूरा ज्योमेट्री और अलजेब्रा खत्म किया था।
मतलब समर वेकेशन भी नहीं, मई के एंड में। ये साल इतना आराम आराम से सिखा रहा हूँ, मेरे को ऐसा टेंशन आ रहा है कि पोर्शन खत्म होएगा कि नहीं, लेकिन वो खत्म कर हो जाएगा। सर सच में पूरा? हाँ, मैं लास्ट ईयर का वीडियोस भी अपलोड किया है यूट्यूब पे, लेकिन वो मेरे पर्सनल चैनल पे, तो वो भी मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ सर, आपके नाम का चैनल था ना? हाँ वो, अरे हाँ आपको सर पता है पता ना, है, वो पिछले, बनाया हाँ था, सर पिछले हाँ साल सर। किया था, वो साइंस के एकदम लिए बेकार किया सर मैं था। सर्च कर रहा हूँ लेकिन मिलता ही नहीं बस नहीं चैनल। मिलता है। अल्फर्ड फर्नांडिस बोल के ना। हाँ वो पहला अकाउंट था, लेकिन उसमें मतलब आयरन सर नहीं था करके टाइम नहीं मिलता था अपलोड करना। अभी कैसे है, आयरन सर है करके आधा आधा काम बांट जाता है, तो टाइम मिलता मैं देखा दो दो व्यू और 2 लाइक था। है। अरे मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं भी ऐसा हालत होएगा अपना कि हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेंगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन ठीक है अभी करना ही पड़ेगा, क्या ऑप्शन है। लेकिन तुम लोग एटलीस्ट कर रहे हो, वो एक अच्छा चीज है, इसके लिए मैं तुम लोग को बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, सिचुएशन वैसा है, कुछ कर नहीं सकते। एटलीस्ट तुम लोग लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, एक बहुत अच्छी बात है। जब बहुत सारे आपके दोस्त लोग में आपने देखा भी रहेगा, वो लोग अभी भी वेकेशन में है, अभी भी वो सर लोग, मेरा एक दोस्त है, उसका तो कल ही क्लास चालू हुआ, क्या सही ना। 10th का। सर और मैं उसको फिर अपना मस्त था, मतलब 12 और बजे सर एग्जाम मैं खत्म बोलता हुआ, हूँ ना 3 कि बजे हमारा लेक्चर था। कौन सा हुआ है लेसन, हाँ, तो वही शॉक में हो जाते हैं। अरे हम लोग एक्चुअली बहुत कम चैप्टर खत्म किया, मैं एक्चुअली आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, सिर्फ अलजेब्रा थोड़ा आगे गया, सर बाकी पर हम लोग बहुत आगे हैं। हो जाएगा, वो टेंशन मत लो। ये महीने में देखो कितना सर आगे 3 जाना। घंटे का छुट्टी था, 3 घंटे का छुट्टी था। 12 बजे 9th का एग्जाम्स खत्म हुआ, 3 बजे 10th का लेक्चर था। हाँ बराबर। हाँ ना सर, मुझे तो चाहिए आप। सर मेरा 3 बजे पेपर खत्म होता था, मैं 3:15 को ज्वाइन करता था। तो इसको 15 मिनट का छुट्टी। 15 ब्रेक, समर वेकेशन। बस 15 मिनट का ब्रेक देते थे आप। चलो तो अभी ये पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अगर जीई चाहिए तो क्या कौन सा थ्योरम यूज करोगे, अभी सिखाया था, क्या यूज करोगे? अpo 60-30 वाओ, इधर कोई पाइथागोरस 60 नहीं है। सर पाइथागोरस उसके पहले थ्योरम था है। ना ई जी या कोई जी डी, 30 वो थियरम का नाम बोल रहा। ज्योमेट्रिक मीन, हाँ अपोलोनियस थ्योरम बोलते हो, लेकिन अपोलोनियस थ्योरम दूसरा है, वो अगले इसमें है। साइंटिस्ट अपोलो, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये वाला। नहीं नहीं, एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम अपोलोनियस है, तो इसने बनाया, लेकिन ठीक है अपोलोनियस का आगे थ्योरम है, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन? जो भी है। तभी ऐसा कुछ नहीं था, अभी मैथ साइंस सब साइंस ही रहता था। चलो तो जी एफ स्क्वायर इक्वल टू रहेगा जी ई स्क्वायर इंटू जी डी स्क्वायर, तो ऑफकोर्स 12 का स्क्वायर होएगा 144, जी डी स्क्वायर होएगा 64 इंटू जी ई स्क्वायर। चलो तो यहां तक हो गया। अब 144 को क्या करोगे, सर जी 64 का नहीं दिया है ना? जी, ओ जी डी दिया था ना, मैं जी डी को सब्स्टिट्यूट किया, 8 सर का मैं जी स्क्वायर डाल ई दिया। का बोल रहा हूँ। हाँ जी ढूंढना है ना अपने को। तो उसके हो जाएगा 12 और 8 लिए। हाँ अभी आप क्या करोगे, एक सेकंड रुको, अभी आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होएगा, रूट ऑफ 144 अपॉन 64 होएगा, तो ये बन जाएगा 12 अपॉन 8, ये बन जाएगा 3 अपॉन 2। वेदांत आज बस आपको एक ही काम करना है, दैट इज जो भी आज क्लास वर्क है ना उसको 3 बार रिपीट करके भेजोगे, सर क्यों? ऐसे कैमरा बंद है करके। फिर 1 मिनट ऑन कर रहा हूँ। अरे 1 मिनट क्यों, ऑन ही मत करो, बस 2 बार लिख के भेज देना, बस 2 या नहीं 3 बार, सॉरी। सर सर हाँ बोलो क्या हो गया। मैं बीच बीच में बंद करता है, मोबाइल डाटा होता है। अच्छा, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, कोई डाउट पूछा था क्या बीच में? चलो जीई मिल गया 1.5। अब नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, डीएफ। अभी डीएफ कैसे ढूंढा जा सकता है, कोई बता सकता है? क्या यूज करोगे यहाँ पे? Pythagoras सर पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस यूज करो, क्या आएगा? पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम जरा यूज करो, ट्रायंगल जी डी एफ के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट, कौन है 90 डिग्री के ऑपोजिट?
डीएफ स्क्वायर डीएफ डीएफ स्क्वायर। स्क्वायर है। हाँ अमरीश अभी समझा लॉन्गेस्ट साइड, अभी समझ रहा है कि इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन है? हाँ एफडी है ना। हाँ एफसी देखा, एफ डी 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 क्या डी। बात। अच्छा अमरीश वैसा सीखोगे तो वेल एंड गुड, अमरीश वैसा यूज करो। तो डीएफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बोलो? डीएफ स्क्वायर इक्वल टू ईजी स्क्वायर। शाबाश। क्या हुआ? 208 किसका रहता है इसका? जी स्क्वायर। डी हाँ बाकी किसी का आवाज नहीं आ रहा है? और हेलो जीएफ स्क्वायर। बाकी लोग बताओ है। चलो जीएफ के क्या बदले बोला क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 208 का क्या रहेगा? 12 12 12 स्क्वायर। और डीजी स्क्वायर के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 8 स्क्वायर 8 8 स्क्वायर। डीजी। तो ये कितना होएगा? 144 144 प्लस प्लस 64 कितना होएगा टोटल? 208 208। 208। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे? 4√3 आएगा 13। स्क्वायर रूट लो। सर वो रूट इसमें आएगा 208 पे, 208 में आएगा। रूट 208। जरा इसका फैक्टर निकालो, देखो क्या आ रहा है। 208 का फैक्टर इज पहले 2, फिर बाद में आता है 104, फिर बाद में आता है 52, फिर बाद में आता है 26, फिर बाद में आता है 13 एंड लास्ट में आएगा 1। तो 2 कितने बार रिपीट हो रहा है जरा सोचो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? 4√13। वेरी गुड। 413 एक 2 को बाहर, एक और 2 को बाहर, रूट के अंदर क्या आएगा? 13। फाइनल आंसर रहेगा 4√13। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर हाँ, बोलो। ईएफ भी ढूंढना है ना? हाँ ये भी ढूंढना सर देखो। हाँ बोलो क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी है ना? ए इंटू सी है बराबर। सर आपने स्क्वायर भी है। हाँ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी दिया है ना? अश्वथन बहुत जल्दी बताया आपने। मैं भी ऐसा बड़बड़ करते करते यही होता है, सब भूल ये जाता हूं। फॉर्मूला अलग है कुछ। यहाँ पे 8 आएगा। मैं वही सोच रहा कुछ तो इधर प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे को भी लगा ठीक है चलो आंसर तो आ रहा है, कुछ तो रहेगा। सर चलो 3√2 थोड़ी आएगा उसका। ठीक है ना, लिख लेते हैं। इधर क्या आएगा? 8 आएगा। फिर इसके बाद इसको अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 18। 18 आएगा। 18 आएगा जी का वैल्यू। तो ये जरा करेक्ट कर लेना। 18 आएगा। चलो अभी नेक्स्ट इसमें क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। कौन से सर वो ट्रायंगल 8 के लिए? ये वाला GEF के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सर अभी कौन सा ढूंढना था? अभी EF ढूंढना है। सर अपन हम लोग एफडी के लिए पाइथागोरस यूज करे थे ना? हाँ ऑफ कोर्स पाइथागोरस यूज किया तो मैंने FD के लिए। सर तो फिर जीई कैसा है? जी स्क्वायर आएगा ना और 8 स्क्वायर आएगा ना? नहीं G इंटू GD है, साइड 1 इंटू साइड 2 कर। सबका स्क्वायर आएगा ना? नहीं सबका स्क्वायर नहीं आता है, वो चेक करो उधर मैंने कैसे किया। चलो अब कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल का नाम बताओ क्या आएगा बोलो। EFG। सर GEF। अरे EFG बोलना, उल्टा क्या बोल। फिर बोलो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो है। आवाज आना नहीं चाहिए, आवाज आना चाहिए। सॉरी क्या सर बोल रहा हूँ। EF स्क्वायर इज इक्वल टू EG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। वेरी गुड।
EF स्क्वायर आएगा आपने पहले वही पूछ रहा हूँ क्या आएगा इधर, क्या आना चाहिए, EF आना चाहिए। हाँ तो सर मैं और EF ही EF बोला ना। चलो अभी बताओ, EF ढूंढना है तो G स्क्वायर कितना होएगा, 18 का स्क्वायर 18 140 सर दादा 324 320 और 144 144 44 टोटल कितना होएगा। 468 468 460 चलो इसका फैक्टर निकालो अभी। 6 to 13 आएगा सर। यहाँ पे आएगा 2 into 2 into 13 into 3 into 3। रक्षण कैमरा चालू करो। तो ये 2 बाहर जाएगा, ये 3 बाहर जाएगा, तो ये होएगा 6 root 6। 13 ये EF स्क्वायर हट जाएगा यार। चलो 8 सम पे जाना। एक मिनट में कैमरा बंद कर। हाँ या कोई डायगोनल ढूंढना है। आपको लेंथ दिया है कितना है 35, आपको ब्रेथ दिया है 12। फिर इसका नाम दे देना ABC और D। कौन सा ट्रायंगल आप लोगे। ABC ट्रायंगल ABC। चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, क्या आएगा। AB square plus BC square equal to AC square। बोलो सब लोग। AC सर AC square is equal to AB square plus BC square। plus BC square। चलो दोनों तरीके से लिख दिया। हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। चलो AC के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा AC 35 स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सर AC का नाम क्या है? AC का वैल्यू ढूंढना था। हाँ सर। AB के बदले क्या डालोगे 35 स्क्वायर। 35 शाबाश, Well. वेरी गुड। इतना शीप है यहाँ पे। 12 है। और BC स्क्वायर के बदले 35 35 स्क्वायर। square मेरा वो रेक्टेंगल थोड़ा अलग है इसीलिए। 44 है क्या। 1225। हाँ, इसको कैसे करते हो, एक सिंपल तरीका है। 5 का स्क्वायर कितना होएगा 25, 3 into 4 कर दो। अगर सपोज इधर 75 है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 56 आएगा। ऐसे यहाँ पे तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 1369। ओके तो अब इसका स्क्वायर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को उसके आगे के नंबर के साथ। तो 37 सेंटीमीटर। सर कौन से भी नंबर के साथ होगा 35 ऐसा बड़ा नंबर। हाँ तो बोलना कोई भी एक नंबर लेना तुम जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, कोई भी नंबर ले। 3 तो डिजिट। 2335। हाँ मैं एक्सपेक्ट ही किया था, मैं 3 डिजिट बोला इसके लिए। अच्छा 3 सर 995। 995। तो आपको क्या करना है 99 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा 9900। और लास्ट के 2 डिजिट में क्या डालोगे 25, तो 990025 होएगा। चलो अब मेरा फेवरेट सम आ गया 9 सम। हो गया यहाँ तक। चलो अब
यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज आपको क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दो है, नहीं तो समझेगा ही नहीं। मैं आपको प्रूफ के तहत कैसे करना है वो सिखा देता हूँ, ठीक है। और वापस एक्सप्लेनेशन के लिए पूछना मत है, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चेक कर लेना इसको। आप मेरा आवाज को आप 10 बार रिपीट कर सकते हो उसमें, लेकिन आप भी 10 बार रिपीट करना, मेरा हालत थोड़ा डाउन है, तो मैं एक ही बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो अब ध्यान दो। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब ये साइड चाहिए, ये तो आई होप सबको समझा रहेगा। दूसरा आपको चाहिए पीएम स्क्वायर, मतलब ये चाहिए। और तीसरा आपको क्या चाहिए, पी आर स्क्वायर। तो इससे आपको क्या समझ रहा है, कौन सा दो ट्रायंगल लेना है हमें? PRM और PRM परफेक्ट, मेरे को आप लोग जो भी बोला समझ में आया। एक आपको यूज करना है PRM, दूसरा आपको यूज करना है PRQ। सबसे पहले मैंने क्या किया, जस्ट मैंने देखो एक ट्रिक बताया था, वही ट्रिक यूज करो, हर चीज में काम आएगा। दैट इज साइड्स को पहले टिक मार्क करो, आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्टार्ट किससे करना है, ठीक है। क्या यूज करोगे आपके हिसाब से, PRM में क्या यूज करना बेटर है? बाप रे, रिपीट करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। तो क्या आएगा, PM स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, PR स्क्वायर प्लस RM चलो अब इसके लिए क्या आएगा, PQ square इक्वल टू PR square प्लस QR QR स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो आपको क्या क्या चाहिए करके। आपको चाहिए एक तो PQ स्क्वायर चाहिए, तो ये है आपके पास। आपको PR स्क्वायर चाहिए, तो ये भी है आपके पास। आपको क्या नहीं चाहिए, ये QR नहीं चाहिए। ये क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर सबको, क्या नहीं चाहिए करके, QR नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सोचेंगे QR के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जरा सोचो QR के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, QR के बदले जरा सोचो। जो इधर है, देखो ध्यान दो, जो इधर है, ठीक है, PQ ध्यान दो, ध्यान दो, ये पार्ट पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। QR जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते, 2MR लिख सकते। देखो कैसे, QR क्या है, MR का डबल है ना, देखो ना, QR जो है MR का डबल है ना, समझा यहां तक? चलो तो इसको आप क्या लो, ब्रैकेट में लो, और इसका आप क्या करो, स्क्वायर कर डालना। यहां तक सबको क्लियर? ओके, अब देखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, MR का स्क्वायर बन जाएगा MR स्क्वायर, ठीक है। जिसमें ये चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। अब जरा ध्यान दो, अब आप देखो MR स्क्वायर के बदले कुछ सब्स्टिट्यूशन करोगे, इससे जरा वो सोचो क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन, MR स्क्वायर के बदले क्या आएगा, सोचो फिर बताओ। आपको ये MR स्क्वायर को यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो जरा सोचो क्या कर सकते हो। तो RM स्क्वायर के इधर PM स्क्वायर इक्वल्स टू PR प्लस, देखो RM स्क्वायर इसको इधर ही लिखो क्योंकि ये हमें चाहिए। बाकी दो को क्या करोगे, दूसरे साइड लेके जाओ, तो PM स्क्वायर एज इट इज माइनस, सॉरी प्लस इधर गया तो क्या होएगा, माइनस। कोई डाउट यहां तक? अब ये RM स्क्वायर को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, करो, आ जाएगा आंसर। दिख रहा है ना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैंने दोनों को एक साथ सॉल्व किया, जो नहीं चाहिए था मैंने उसके बारे में सोचा,
तो वैसा सॉल्व करने को सीखो, तो आपका बाय हार्टिंग का जो काम है ना थोड़ा कम हो जाएगा। आपको फिर से लॉजिक सोचना पड़ेगा कि क्या करोगे, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से वो पूरा थ्योरम बाय हार्ट करना पड़ेगा। अगर वो आप डाइजेस्ट में उसका साइज देखोगे तो आप पहले गिव अप कर दोगे बाय हार्ट करने के पहले। तो लॉजिकली सोचो क्या करना है कर। सर 4 PM माइनस 4 PR। बरोबर, जरा ब्रैकेट को ओपन करो, सबट्रैक्ट करो, आंसर आ जाएगा आपको। तो इधर आएगा PQ स्क्वायर, ध्यान दो PR स्क्वायर 4 आएगा ब्रैकेट के अंदर। MR के बदले आप क्या लिखोगे, बोलो PM minus PR स्क्वायर। सब लोग बोलो। PM स्क्वायर PM स्क्वायर स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। चलो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करो, क्या होएगा ये 4 इंटू ये कितना होएगा 4 PM स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, माइनस माइनस क्या 3 PR माइनस 4 PR। PR अब देखो PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। हो गया प्रूफ। अगर ये सम नहीं समझ रहा है वीडियो जाके देखो तो 2-3 बार सर बस रिपीट वो करके पूछना था कि वो 3 PR कैसा आया। 3 PR कैसे आया, देखो इधर क्या था PR स्क्वायर, इधर क्या था माइनस 4 PR स्क्वायर, ग्रेटर नंबर साइन इन दोनों में ऑफकोर्स माइनस का था, दोनों का साइन डिफरेंट था तो क्या करोगे सबट्रैक्ट करोगे ना। हाँ सर ठीक। तो आपको बस इधर जरा ध्यान देना है, ये पार्ट में बस ध्यान देना, बाकी सब तो आप सॉल्विंग के ऊपर आप कर सकते हो। तो सम अच्छा लगा कि नहीं, क्या मुश्किल है, तो अच्छा नहीं लगा सर नहीं अच्छा लगा, मूड खराब है। सम्स किसको भी अच्छे नहीं लगते। सम सबको अच्छा लगना चाहिए। नहीं सर नहीं लगता। चलो 10 सम करना, लास्ट सम। सर इसके बाद भी करने का है? उसके बाद 2.2 है। नहीं ऐसा नहीं। लास्ट हम बोल दिया ना। नहीं ऐसा किधर बोला मैंने, ये चैप्टर का लास्ट, आपने बोला एक्सरसाइज का लास्ट। सर वीडियो रिकॉर्ड किया देख लो, लास्ट हम बोला ठीक है, मैं तब तक अपलोड करके मेरा कल तक मैं देख के हो जाएगा, तब तक मैं लेक्चर लेता हूँ। चलो लिखो लास्ट सम। चलो सर एडिट भी कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकता हूँ, देखो इतना मेरे पास टाइम है ना, मैं एडिट करूँगा। वही बोलने वाला था सर। मेरा नींद खराब होता है, मेरा ऐसा मेरा बेड देख के मेरे को सिर्फ सोने का ही मन करता है। क्या करूँ, दिन में सिर्फ 6 घंटा भी मुश्किल से सोने मिलता है। आयरन सर है ना। अरे हाँ आयरन सर है, लेकिन आयरन सर को ज्यादा काम नहीं दे सकता हूँ मैं। ऐसे भी आयरन सर थोड़ी ना मैथ सिखाते। हाँ वही ना, एडिटिंग कर देना पर स्टिल परेशान नहीं करने का, एक चीज को आता है मतलब उनको ज्यादा काम नहीं देने का, खुद का काम खुद करने का। चलो ये मस्त सम है, ये भी अच्छा सम है, इजी है, डायग्राम बना के करना। सिखाया रहेगा वही काट दिया तो। क्या एडिट करते करते जो सिखाया रहेगा वही गलती से काट दिया तो। वही ना, इसके लिए तो उसको एडिटर बोलते हैं ना, जो सिखाए वही निकाल नहीं देगा। सर आपका वो थोड़ा सा निकल गया तो। अरे नहीं यार ऐसा नहीं करेगा आर्यन सर कभी। चलो ये करते, ऑलरेडी नेट इश्यू है सर को। वही ना, सर का ऑलरेडी नेट इश्यू है। सर इसके बाद भी है ना, 8 बजे तक प्रॉमिस किया आपको, तो मैं 8 बजे तक लूंगा ना। नहीं चाहिए वैसा अमरीश को प्रॉमिस किया था। हाँ सबको प्रॉमिस। सर मिथेन को गया था, मेरे को किया। चलो अब लास्ट का, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स है, ठीक है, 2 वॉल है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब क्या बोला है, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। ओके अब नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोला है,
a ladder is 5.8 meter long is placed on the street such that the top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, एक 5.8 मीटर का लैडर है जो कितने हाइट तक पहुंच रहा है, 4 मीटर के हाइट तक पहुंच रहा है. On turning the ladder over to the other side, it touches the top of a window. लेकिन कितने हाइट पे ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है 4.2 मीटर के हाइट पे. क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. इजी क्वेश्चन है, ट्राई कर. मतलब आप सोचो, क्या ये लैडर का हाइट बदल गया, क्या यहां से ये हाइट इसका चेंज होएगा क्या? नहीं, उसका प्लेसमेंट लैडर तो सेम ही है, तो ये भी 5.8 रहेगा, तो ये कितना रहेगा, ये भी 5.8. चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, आंसर आ जाएगा. तो इसका नाम देते हैं हम लोग ABC. यहाँ पे आएगा D और इधर आएगा E. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, AC स्क्वायर कितना है, 5.8 का स्क्वायर करना है. AB स्क्वायर कितना रहेगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और आपको BC स्क्वायर ढूंढना है. तो 5.8 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 5.8 इंटू 5.8, 4 6 46, इधर 4 29, ये 4 6 3 1. ये चेक करो आंसर बराबर है क्या. 33.64 आएगा. 33.64 तो बराबर है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये बन जाएगा 17.64. तो BC कितना रहेगा, इट विल बी 4 पॉइंट, स्क्वायर रूट अगर निकालोगे तो 4 का, तो ये कितना आया 4 पॉइंट. वैसे आप क्या करो, दूसरी साइड के लिए भी कर लो. तो दूसरी साइड का 4 आया. 4 आया ना, ट्राई करना सब लोग. सेम लिंक पे क्लिक करना सब लोग. फिर क्या करना है इसके बाद, क्या विड्थ ऑफ स्ट्रीट ढूंढना है ना, तो आपको BD का लेंथ ढूंढना है कितना रहेगा. तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, BC प्लस CD को.